मेरी मॉम ने मुझको एक गणेश जी गिफ्ट किए थे 1-2 साल पहले और वो रखे हुए थे। उसके ऊपर एक वॉल क्लॉक टंगी हुई थी। दैट डे आई रिमेम्बर वॉल क्लॉक गिरी और वो गणेश जी ना बीच में से दो टुकड़े ऐसे होके वो नीचे गिर गया। और फिर उस बीच ऐसा होगा मेरे और मेरे हस्बैंड में लड़ाइयां बड़ी होने लगी। उसने मुझसे ये भी बोला था कि मतलब आत्माओं को वश में करके उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। वो इस तरह की बातें मुझसे करती थी और वो पूरा ध्यान मेरे पे पूरी नजर रखती थी, पूरी तरह कि मैं क्या कर रही हूँ, कहीं कोई मंत्र जाप तो नहीं कर रही, कहीं कुछ तो कर नहीं कर रही। एक दिन क्या हुआ पता नहीं किस बात से, आई डोंट रिमेम्बर, उसे बहुत गुस्सा आ गया और एक दिन गुस्से में घर आई, मम्मी को बोली कि मैं इसे खत्म कर दूंगी। मेरे पापा को घर से बाहर ही मतलब मिली, मेरे पापा उससे मिले तो घर से बाहर ही उन पापा को बोला कि मैं इसे दिखा दूंगी कि क्या मतलब मैं क्या हूँ। वो ऐसे घर के आगे नमक की लाइन बना के जाती थी, कोई उसे कुछ टोकता ही नहीं था, कोई उसे रोकता ही नहीं था। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा था, मुझे रियलाइज होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने अपनी मम्मी से बोला मम्मी इसे घर में मत आने देना। तो वो आई और दरवाजा जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। तो सर बात उस टाइम की है, मैं 2020 की ऐसे ऐसे स्टार्टिंग करती हूँ। मेरी राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा था बस। और एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी ब्यूटीफुल। सडनली व्हाट हैपेंड कि मेरी हम्म। मॉम ने मुझको एक गणेश जी गिफ्ट किए थे 1-2 साल पहले और हम्म। वो रखे हुए थे। उसके ऊपर एक वॉल क्लॉक टंगी हुई थी। द हम्म। दैट डे आई रिमेम्बर वॉल क्लॉक गिरी और वो गणेश जी ना बीच में से दो टुकड़े ऐसे होके वो नीचे गिर गया। वो फोटो नीचे, उनका जो स्टैचू था वो नीचे गिर गया। एंड आफ्टर 3 days मैं आई वॉज प्रेग्नेंट दैट डे एंड आई हैड मिसकैरेज। तो उसके मिसकैरेज मेरा हो गया एंड देन उस टाइम मेरी सिस्टर से मेरी बात चल रही थी, मेरी फैमिली की है वो। एंड शी हैज जुपिटर इन हर 8th हाउस, उसकी जुपिटर की महादशा चल रही थी। हम्म। और उसका उसने मुझे कन्विंस, आई जस्ट टॉक टू हर, आई शोड हर माई डायमंड रिंग एंड उसके बाद पता नहीं उसको क्या जेलस हुआ कि उसका सेपरेशन हो गया था उसके हस्बैंड से। और हम्म। उसके बाद ना उसने मेरी फ्लैट की चाबी मांगनी शुरू की। मेरा एक ग्रेटर नोएडा में फ्लैट है जो खाली पड़ा हम्म। हुआ था, उस समय कोई नहीं रह रहा था उसमें। हम्म। उसमें मेरा और मेरे हस्बैंड का स्टफ भी था, यूज किया हुआ कपड़े वगैरह सब हमारी अलमारी में रखे हुए थे। तो उसने बोला कि मैं तेरा फ्लैट ना रेंट पे उठवाऊंगी और मैं यहाँ पे खाली हूँ तो मैं इतना तो कर सकती हूँ तेरे लिए, एंड विद इन फ्यू इयर्स यू विल हैव दिस मच ऑफ मनी, ऐसे कर करके मुझे कन्विंस करती थी। तो आई टोल्ड माई फादर टू गिव हर द कीज। तो हम्म। मेरे पापा ने उसे कीज दे दी। अब विद इन हम्म। फ्यू डेज ऐसा ये इंसिडेंट हुआ कि गणेश जी वाला जो उनकी मूर्ति टूट गई और फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। एंड मुझे एक बीमारी भी, एक प्रॉब्लम भी शुरू हो गई। मेरा जो फूड पाइप था यहाँ पे, वहां अंदर घाव भी हो गए। तो आई अच्छा। स्टॉप्ड ईटिंग ओके। बेसिकली। सब कुछ अच्छे से खाते हुए एक दिन ऐसा आया मुझे अंदर, मुझे फील हुआ कि मेरा उसी दिन हुआ था वो, मुझे अंदर से यहाँ पे अंदर घाव, मुझे समझ में हुआ कि आज हुआ है दैट डे। और उसके बाद मेरा खाना पीना भी स्लोली कम होता गया ना हम्म। 2021 में। और फिर उस बीच ऐसा होगा मेरे और मेरे हस्बैंड में लड़ाइयां बड़ी होने लगी। मतलब जब जनरली हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं एक दिन से भी कम लड़ते हैं, मतलब 1 घंटा लड़ेंगे और फिर आपस में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, वैसे ही हमारा भी बहुत अच्छा था। उसके बाद से हम 6-6 दिन हमारी लड़ाइयां चलने लगी। मैं खाना नहीं बना रही हूँ, मैं अकेले बैठी हूँ, वो 2-2 घंटे वॉक कर रहे हैं और मैं गराज में क्लीनिंग कर रही हूँ, वो ऊपर अकेले बैठे हैं। इस तरह से मतलब हमारा, हम लोग काफी मेंटली सेपरेट हो गए। हम्म। और उसके बाद 2021 फरवरी की बात है, हम मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था। तो ये तो सब जो शुरू हुआ आफ्टर यू गेव द की। आफ्टर आई गेव द की टू माई फ्लैट, तो उसके बाद फिर मैंने अपने पापा से फोन किया क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मैं रात को कुछ जूस पी लिया या सैलेड खा लिया पूरे दिन में। एंड हम्म। आई वॉज सो थिन, मतलब मैं इतनी पतली हो गई थी कि खाना ना खाने की वजह से, और चेहरा सब लटक गया था एकदम बिल्कुल ही। तो फिर मैंने मेरे पापा को फोन करके रोई थी कि पापा आई नीड हेल्प, तो उन्होंने बुलाया। मेरे हस्बैंड मुझे ना भेजने के लिए भी रेडी नहीं थे, कि वो कह रहे थे कि मतलब नहीं नहीं जाना, भेजने के लिए रेडी नहीं थे, उनके अपने रीजंस वो बताते थे। तो हम्म। फिर भी एनीवे
मैं थोड़ा पुश करके चली गई। वहां जाके फ्लाइट्स बंद हो गई सारी, इंडिया और यूएस से जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं बंद हो गई, और मेरा वीजा अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो गया। और वो लड़की मुझे जिस दिन पहले दिन ही मैं गई ना, उस दिन उसने मुझे बोला चल मैं तुझे ड्राइव पे ले चलती हूँ। तो ड्राइव पे उसने पूछा मुझे कि घर पे कैसा चल रहा है सब कुछ हस्बैंड के साथ। तो मैं रोने लगी। आफ्टर ऑल शी इज माई सिस्टर, बहनों से तो सारे मतलब अपनी दुख बताते हैं। तो मैं रोने लगी। उसने पहले दिन से ही मुझे भड़काना शुरू कर दिया कि ऐसे ही होते हैं ससुराल वाले, और जब तक अपना मतलब रहता है तब तक रिसोर्स की तरह बहुओं को यूज करते हैं, और जब तक अपना मतलब रहता है, और जब अपना मतलब निकल गया तो फिर जब बहू बीमार पड़ गई तो फिर बहू से कोई मतलब नहीं है, बीवी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे करके उसने मुझे हर रोज 2-2.5 घंटे अपनी कार में वहीं ग्रेटर नोएडा में मुझे घुमाती थी। एंड शी यूज्ड टू टॉक टू मी। इवन मतलब वो मुझे ये भी, जैसे मेंस्ट्रुएशन के टाइम बोलती थी कि भूत प्रेत जो होते हैं, वो जब लेडीज को मेंस्ट्रुएशंस होते हैं तो वो भूत प्रेत उनके ऊपर जल्दी हावी होने लगते हैं, और इस तरह की वो बातें कर करके मुझे मतलब बताती थी। उसने मुझसे ये भी बोला था कि मतलब आत्माओं को वश में करके उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। वो इस तरह की बातें मुझसे करती थी। और हिप्नोटिज्म के बारे में भी बात करती थी कि उसने मतलब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है हिप्नोटिज्म में। वो मतलब मुझे इस बात से सरप्राइज हो रहा है आज की, वो जो भी था वो पता नहीं क्यों मुझसे शेयर करती थी वो जोकर, मे भी शायद वो ये दिखाने के लिए कि नॉलेज है उसको। तो वो था। और वो ये भी बता रही थी कि एक बार मतलब शमशान में गई थी, डेड बॉडी से टकराई थी, मतलब इस तरह की वो बातें करती थी। देन एक दिन वो मुझे अपने फ्लैट पे ले गई, और पता नहीं मुझे ये बताते हुए पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा ऐसे सर में ऐसा घूम सा रहा है, गूज़बम्स आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट। तो फ्लैट में उसने किया, मेरे हाथों में नमक रगड़ा। तो मैंने बोला इतना नमक तो ठीक नहीं है इस तरह एक साथ रखना। उसने कटोरियों में भर भर के नमक रखा था। इट्स नॉट गुड कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगा। तो बोली कि इट मे नॉट बी गुड फॉर यू बट इट मे बी गुड फॉर मी। तो वो उसने ये जवाब दिया। देन उसका घर भी बहुत गंदा था, लाइक सब धूल मिट्टी जमी हो रही है, गंदे और साफ कपड़े सब एक साथ मिले थे। और मैंने उसको वो उस टाइम इतना तो बोला था कि तेरे घर में नेगेटिविटी है नहीं, और कि आई एम नॉट इवन एबल टू स्माइल यहाँ बैठकर। और घर से बाहर निकलते, उसके फ्लैट के कॉरिडोर में निकलते आई वॉज एबल टू स्माइल, मतलब मैं सब नॉर्मल थी। अंदर आते तो फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई। उसके बाद वो दोबारा कभी मुझे अपने घर लेकर नहीं आई। जो उसका पर्पस था वो सॉल्ट डालना जो भी था उसने वो करा। और ऐसे ही मतलब 2-3 महीने निकले, तो मैं उससे सारी बातें शेयर करती थी जो मोहित और मेरे बीच में बातें होती थी। उस टाइम से ही नहीं चल रहा था तो मैं शेयर करती थी। तो वो सुनती थी और रिपोर्ट लेती थी। और मोहित को भी या मेरे हस्बैंड को भी है ना मैसेज करती थी कि ज्यादा बीवियों को सर पे चढ़ा लो। वो प्रोबिंग भी करती थी कि दोनों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती थी। तो वाइफ्स को ज्यादा सर पे चढ़ा लो इस तरह तो यही होता है, और इस तरह की बातें वो करती थी। तो एक दिन ना मैं विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अपने मोबाइल फोन पे चला रखा था। वो आई और कम से कम उसने 30 मिनट्स के आसपास का वो होता है, उसने 5-6 मिस कॉल मारी। और वो पूरा ध्यान मेरे पे पूरी नजर रखती थी पूरी तरह कि मैं क्या कर रही हूँ, कहीं कोई मंत्र जाप तो नहीं कर रही, कहीं कुछ तो कर नहीं कर रही। तो फिर उसने बट मैंने उसे एक ये नहीं चीज बताई थी। मेरे गुरुजी ने जो मंत्र मुझे उसी समय इनिशिएट किया गया था, मेरे पेरेंट्स ले गए थे अपने गुरु के पास, उन्होंने मुझे इनिशिएट किया था, ओम नाम का मंत्र दिया था। तो मैं मतलब वो रिलीजियसली करती थी क्योंकि उस टाइम मैं परेशानी में भी चल रही थी। मेरे मैरिज में भी प्रॉब्लम आ गई थी। तो जैसा गुरुजी ने बोला था, उन्होंने कहा था जैसा मैं कहता हूँ अपना ओम का जाप करो। और उनका ये कहना है कि ओम ही सब कुछ है, राई से लेकर पहाड़ तक सब कुछ ओम ही है। और जो वो बोलते हैं जो मांगना है ओम से मांगो। और उनका ये भी था जो आप करोगे गलत काम, अगर आप जो ओम में आप दोगे वो ही आपको कई गुना होके मिलेगा वापस। चाहे अच्छा करोगे तो वो कई गुना होके अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे तो वो कई गुना होके बुरा मिलता है। तो उनका यही है, तो वो मैं उनका फॉलो करती थी। तो रात एक दिन क्या हुआ पता नहीं किस बात से, आई डोंट रिमेम्बर, उसे बहुत गुस्सा आ गया। मेरी किसी बात से उसे बहुत गुस्सा आया।
वो बैठी मेरे सामने, चुप बैठी रही, और सडनली शी स्टॉप टेकिंग अप माई कॉल्स, टेकिंग मी फॉर ड्राइव, शी स्टॉप्ड एवरीथिंग। और एक दिन गुस्से में घर आई, मम्मी को बोली कि मैं इसे खत्म कर दूंगी। और मेरे पापा को घर से बाहर ही मतलब मिली, मेरे पापा उससे मिले तो घर से बाहर ही उन पापा को बोला कि मैं इसे दिखा दूंगी कि क्या मतलब मैं क्या हूँ। तो मम्मी पापा का भी पता नहीं क्या था, दिमाग खराब, वो घर के आगे नमक भी ऐसे जैसे लाइन बना के नमक की जाते हैं ना, वैसे घर के आगे नमक की लाइन बना के जाती थी। कोई उसे कुछ टोकता ही नहीं था, कोई उसे रोकता ही नहीं था। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा था, मुझे रियलाइज होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी इसे घर में मत आने देना, क्योंकि मैं पूजा पाठ करती हूँ अपना। और उस समय मैं इतना ज्यादा डरी हुई थी कि रात में जो गुरुजी बोला वो करती थी, और दिन में मैं जैसे देवी की पूजा करना, जो वो मंत्र होता है ना, जो पतिव्रता वाला जो मंत्र होता है, वो भी मैं उस टाइम पे जो मुझे सही लगता था, क्योंकि जो देवी पार्वती है वो पतिव्रता है, और उनकी पूजा करना, मैरिज में अगर दिक्कत आ रही हो तो बहुत लोग बोलते हैं कि उनकी पूजा करनी चाहिए। तो वो फिर हेल्प भी करती हैं मैरिटल लाइफ में लेडीज की। तो फिर वो वाला भी उनसे भी प्रार्थना करती थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि जो मैंने मंदिर और दीपक वगैरह जला रखा है, मैं सामने बैठ के उनकी प्रार्थना कर रही हूँ देवी से, तो वो देखे। तो मैंने अपनी मम्मी को रिक्वेस्ट भी की थी, क्योंकि वो मम्मी का घर है, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगी वो घर में आएगा। तो मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट करी थी कि इसको अलाउ मत करिए। मम्मी ने पता नहीं उनका भी दिमाग क्या था, उन्होंने बोला कि जो हमारे घर में आता है अगर वो भूखा है तो वो खाना खा के ही जाएगा। उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो वो आई और दरवाजा उस जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। इतना तो मैं कर सकती थी कि अपना दरवाजा मैं बंद कर लूं, भले ही घर में मैं नहीं कर सकती कि मैं अलाउ करूं या ना करूं, अपना मैंने डोर क्लोज कर लिया। तो दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी, बहुत तेज तेज से। अंदर मेरा चल रहा था, जो मैं पूजा करती थी अंदर मेरा चल रहा था, और बाहर से दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था, और मैं दरवाजा नहीं खोल रही थी। अब मोबाइल में जब मैंने चलाया था विष्णु सहस्त्रनाम तो मिस कॉल मार मार के कर सकती थी, लेकिन अब मैं खुद कर रही हूँ तो वो क्या करेगी। तो फिर उसने मम्मी को गुस्सा आया, उसको मम्मी को उसने गुस्से में बोल दिया कि मैं इसको दिखा दूंगी, खत्म कर दूंगी। पापा को भी बोल चुकी थी वो। फिर इसके बाद एक दो दिन में क्या हुआ, मैं रात में सो रही थी करीब 2-2:30 बजे। मेरी जो बेडशीट ओढ़ रखी थी, डबल बेड की बेडशीट मैंने ओढ़ रखी थी, तो रात में वो उछल के ऊपर जो टेरेस की वॉल होती है ऊपर छत तक टच करी और नीचे गिरी। तो मुझे लगा किसने मतलब मुझे लगा मे भी मम्मी पापा आए हो, या मे भी कुछ, मेरे दिमाग में पहला ये था कि शायद कोई बड़ा चूहा होगा या कुछ क्या होगा, क्योंकि पहले थॉट आपका ये नहीं आता कि कोई भूत प्रेत आ गया है। पहला थॉट आपका ये आता है कि क्या चीज है, क्या मतलब हुआ कि किसी ने, शायद पापा ने ऐसे हटाई हो, मम्मी ने हटाई हो, क्या हुआ। तो मैंने जल्दी से उठ के लाइट जलाई, बेडशीट नीचे पड़ी हुई थी, और मैंने पूरा रूम चेक किया, अलमीरा के पीछे हर चीज चेक करी, कुछ भी नहीं था। फिर मैं सो गई, क्योंकि और क्या ऑप्शन था। फिर अगले दिन मॉर्निंग में मैं अपने पापा से बोली कि रात में मेरे साथ ऐसा हुआ है बेडशीट उठा के। एंड दे वर सो कूल, उनको कोई स्ट्रेस नहीं, दे वर सो कूल, मम्मी पापा दोनों। उनको कोई टेंशन नहीं है, इतनी बड़ी बात हुई है घर में, चादर उठा के ऊपर तक ऐसे उछली है मेरी। और उन्होंने सुन लिया, उन्होंने बता दिया कि रात में मम्मी के अंगूठे में, पैर के अंगूठे में कोई बाइट करके गया है। ही जस्ट टोल्ड मी एंड दे वर सो कूल। वो अपना ऑफिस वैसे ही निकल गए, और घर में फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं करी किसी ने, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। तो अगले दिन आया वही उसी टाइम पे, मेरे गुरुजी ने जो ओम का जाप करने को बोला था वो करके मैं लेटने ही वाली थी, अपने बेड में ही बैठ के करती थी मैं। तो लेटने वाली थी और लेट गई, लेटते ही विद इन अ मिनट ऐसा हुआ कि मेरा गला दबा लिया गया, गला दबाया गया, और मैं मतलब पूरा स्ट्रगल किया बचने के लिए। लास्ट टाइम मुझे लगा आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू मी, देन आई सरेंडर्ड कि जो भी है भगवान के हाथ में है, बचाना हो तो बचा लो, नहीं तो कोई बात नहीं जैसी तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकती थी एनीवे। अपने हिसाब से मैं जो बेड के सिरहाने सामान रखा था उसको उठा उठा के डोर पे फेंक भी रही थी, अपने हिसाब से मम्मी पापा भी चिल्ला रही थी। दैट डे
आई रियलाइज देयर सिर्फ ये बॉडी नहीं है, एक और बॉडी है अंदर। वो जो भी उसको कह लेंगे, जो लोग इस चीज के जानकार हैं, उसको सटल बॉडी कह लें या कुछ और कह लें, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने कभी ये इंसिडेंट किसी से डिस्कस नहीं किया। तो वो बॉडी रिएक्ट कर रहा था, ये बॉडी का मुझे नहीं पता, क्योंकि जो सामान मुझे पता था, मुझे पता था वो सिरहाने ये सामान रखा हुआ है। वो सामान उठा के, ग्लास है, मैंने डोर पे फेंका कि किसी तरह आवाज सुन के पेरेंट्स आए, आवाज मम्मी मम्मी आवाज लगाई, पापा पापा मैंने लगाई। पर जब ये सब हुआ, मैंने बोला कि अब भगवान की, ओम की मर्जी है, ओम चाहे तो मुझे बचा ले और ओम चाहे तो ठीक है, जैसी उनकी मर्जी है। द मोमेंट दिस थॉट केम इनटू माइंड कि उनकी मर्जी, तो वो अटैक खत्म हो गया, चला गया, वो अटैक खत्म हो गया। फिर मैं एक्चुअल में उठी बैठी, चिल्लाई, मम्मी पापा को बुलाया, वो आए, और मैं उनको बोला कि मैं काफी देर से चिल्ला रही थी, सामान उठा के फेंक रही थी, डोर के पास कोई सामान नहीं था, मेरे सिरहाने जो सामान रखा था वो सिरहाने ही रखा था, ग्लासेस जो भी रखे थे वो सब कुछ वहीं रखा था। बट मुझे पता है, और कोई माने ना माने ये बात, मैंने वो सामान उठा के फेंका था। आई न्यू इट वॉज नॉट अ ड्रीम, क्योंकि वो समय ही ऐसा था 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का, जब मैं सोती नहीं थी। गुरुजी ने मेरे जो बोला था वो मैं करती थी, और उस समय भी ध्यान करके जब मैं लेटी थी तो मैं सो नहीं रही थी। अगर कोई ये बोलता है कि तुम सपना देख रही हो, तो सपना सोते हुए देखा जाता है, जगते हुए नहीं देखा जाता। आई वॉज अवेक दैट टाइम, है ना। तो वो चीज हुई फिर। और घर वालों की जो मैं दाद देती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतना केयरिंग है, मतलब मेरे लिए बहुत केयरिंग है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट टाइम। हुआ, मैंने उनको बताया, वो मेरे पास थोड़ी देर आके बैठे, जब उनको लगा कि सब ठीक है तो वो चले गए, और उसके बाद से घर में भी वो चीज कभी डिस्कस नहीं हुई। अगले दिन कोई डिस्कशन नहीं है, वरना इतना बड़ा हो जाता है घर में, जब इतनी बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, लोग चिंता करते हैं, बैठ के जिद डिस्कस करते हैं। तो हालांकि मेरे जो है, मेरे कहने पर, इंसिस्ट करने पर पूजा पाठ घर में करवाया गया, क्योंकि हमारे घर में रेगुलर पूजा पाठ तो करवाया जाता है पंडित जी को बुलाकर। तो वो उस टाइम पे मेरे कहने पर करवाया गया। फिर फाइनली उसके पूजा पाठ होने के बाद फाइनली मेरा वीजा भी हो गया और मैं यूएस अपने घर वापस भी आ गई। मतलब ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। तो बहुत ही मतलब खतरनाक इंसिडेंट है, इतना बड़ा किसी के साथ पता नहीं कहाँ ही होता है। हाँ, अगले दिन आई थी 8 बजे सुबह, चाय के टाइम आई थी। अगले दिन बोली कि मेरे पापा से बोली, मैं तो अंदर सो रही थी, कि रिचा बहुत पावरफुल है, ये बोल के गई। पता चल गया। चलो मैं बताता हूँ अब क्या हुआ था। जनरल तो ऐसे लेट ही सोता हूँ मैं भी, अराउंड उस दिन 3-3:30 सो रहा था, मतलब 2-2:30 बजे मैं लेट गया था। बट सोने को मेरे को टाइम लग गया काफी, नींद नहीं आ रही थी या जो भी था। फिर बीच में हाँ, मेरी बेटी छोटी वो उठ गई, मतलब नींद पहले तो नींद में उसने एक सबसे पहले उसका हमेशा कृष्ण का मंत्र हमेशा बोलती रहती खुद ही। तो रात में नींद में 3 बजे उसने मंत्र बोलना शुरू कर दिया। वो पहले तो मैंने कहा क्या हो गया बेटा, सो जा सो जा सो जा कर दिया। फिर सो जा भाई, शांत हो जा, क्यों बड़बड़ कर रही नींद में। फिर उसका वो हो गया, थोड़ी देर रुकी, फिर उठ के बिल्कुल बैठ गई। बैठ के ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम चालू हो गया उसका, और रुक ही नहीं रही, बोले जा रही। मैंने कहा अरे भाई क्यों बोल रही, सो जा सो जा सो जा। अब देखो बच्चे ना बहुत ज्यादा, मतलब सबकॉन्शियस उनका बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, और मेरी बच्ची का तो है थोड़ा वैसा। मतलब उसका तो ऐसा है कि जैसे मेरे फादर से कोई बात कर रहे थे, उनको नहीं, मतलब उन्होंने कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं पता, इसको भी कुछ नहीं पता, और हम लोग 1-1.5 हफ्ते से तो बात भी नहीं की थी। और जैसे ही मैंने उसको बोला कि देख आबा है, हम लोग आबा बोलते हैं, और आबा है, आबा से बात कर, तुरंत कहती है आबा आपको पैर में चोट कैसे लग गई, आपके घुटने में कैसे लग गई, आपको बहुत दुखा। और वो कह रहे हाँ तुझे कैसे पता, क्योंकि उनके घुटने में एक्चुअली चोट लगी थी, उन्होंने बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, इसी को पता था बराबर। एंड शी एक्चुअली स्पोक दोज वर्ड्स।
तो उनको भी बहुत वाह। आश्चर्य हुआ कि भाई कैसे, आप पता है। तो ऐसे हुआ है एक दो बार भी ऐसे। कुछ और चीजें भी हुई हैं, जैसे मेरे वाइफ का जब दांत का पूरा ऑपरेशन होना था, तो वो कितनी 1.5 पौने 2 साल की थी। वो 1.5 पौने 2 साल की लड़की ने पूरा दांत का एक वो बनाया था स्केच। शी ड्रो अ मोलर मोलर टीथ का स्केच होता है ना, ऐसे मोलर टीथ की ड्राइंग बनाई थी उसने। और उसके 2-4 दिन बाद ही हमें पता चला था कि इसका पूरा वो मोलर टीथ उखड़ना है। तो पूरा उखाड़ा गया दांत पूरा, मतलब इम्प्लांट इम्प्लांट लगाया, सब बड़ी चीज। तो ऐसी बहुत सारी चीजें वो करती रहती है जनरली। तो वी नो कि शी इज, मतलब वो इस टाइप पे करती है। अब उसने ये सब मंत्र मंत्र बोले, मैंने बोला भैया तू सो जा शांति से। उठाया मैंने फिर उसको, भाई तू उठ जा थोड़ी सी, तो होश में आ और अब सो जा। ये कोई टाइम नहीं है रात के 3:30 बजे तुम मंत्र बोल रहे हो। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम मंत्र बोले जा रहे हो, सो जाओ। किसी तरह सुला दिया मैंने उसको, चुप करा के। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं ऐसा, ठीक है होगा। मैं भी सोया। अब 3:30 बजे ही सोया था, 3:30 पौने 4, समथिंग लाइक दैट। मुश्किल से जब मैं उठा तो 5 बज रहे थे, ठीक है, जब मैं उठ गया था इट वॉज 5 o'clock। उसके जस्ट उठने के पहले, मतलब मुझे सपना सा ही दिखा, बट वो सपने से कहीं ज्यादा था। सपना एक अलग चीज है, मतलब हम कई बार देखते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट वॉज मोर देन समथिंग, इसलिए मैं विजन बोलता हूँ उसको। हाँ कई बार जी। मेरे को, ऐसा नहीं कि एक बार आया, कई बार आता है, हम्म। बहुत बार आता है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आई कंट्रोल दैट, किसी भी चीज के बारे में आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, बट वो आता है। तो मेरे को तो कई बार किसी रिलेटिव्स और किसी दूर के रिलेटिव्स, दूर के लोग, उनके यहाँ क्या हुआ क्या नहीं, मुझे वो भी दिख जाता है, कुछ भी दिख जाता है, एनीथिंग। फिर कई बार तो मैंने लोगों को कंफर्म भी करा कि ऐसा हुआ है क्या। मतलब इवन जैसे मेरी बहन, मेरे वाइफ की एक दूर की बहन है, कजिन, उसका भाई है, वो कहीं गया था, महाराष्ट्र या कहीं, पता नहीं, वो गया था। और जब वो गया आया, तो मैंने ऐसा देखा कि वो शिव जी के मंदिर जाकर आया। और फिर मैंने उसको पूछा कि क्या वो शिव जी के मंदिर जाके आया। कहते नहीं नहीं, वो तो कोई देवी वेवी के मंदिर गया था। मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में शायद उसने दोबारा पूछा होगा कभी, उसने फिर मुझे फोन करके, या कभी हम मिले तो उसने बोला कि नहीं नहीं, तुम जो बोल रहे थे उस दिन, वो एक्चुअली शिव मंदिर भी गया। बट ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसने तो मुझे तक के नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, वो खुद जाकर आया। ही हैज नॉट सेड दैट टू एनीवन। हाउ डिड यू नो? मैंने कहा भाई मुझे तो सपने में आया था, आई कुड सी दैट, और इसलिए मैंने पूछा कि क्या वो गया था। तो बोले अच्छा ठीक है। तो वहीं पर वही, फर्स्ट पर्सन तो नहीं है वो, सेकंड पर्सन है, तो इतनी कोई बात नहीं हुई, हो गई बात। तो ऐसे बहुत बार होता रहता है कुछ ना कुछ। तो अब जो हुआ इस समय, कि मैंने देखा कि कोई मतलब ऐसे तो मुझे एक्चुअली अपनी स्टूडेंट जो है यू नो हर नेम, मेरे को वही दिखी। हम्म। वो और उसका हस्बैंड भी देखा, जबकि उसके हस्बैंड को मैंने शायद ही मतलब फेस टू फेस तो मैंने शायद ही कभी देखा। फेस टू फेस तो मैंने देखा ही नहीं उसको। सुबह फेस के टू टाइम फेस, दिखा। हाँ, सुबह के टाइम। वो भी दिखा। फिर उन दोनों से हम्म। मेरी बातचीत हुई थोड़ी बहुत। फिर उसने बताया कि उसका कोई फ्रेंड है, हम्म। he is having some negative issues and all, he needs help। इसने बताया कि मेरी भी एक फ्रेंड है। इन दैट विजन। यस, इन दैट विजन शी टोल्ड मी कि मेरी ये फ्रेंड है, इसको प्रॉब्लम है, शी नीड्स हेल्प। तो मैंने उसको बोला भी कि यार आपने रीडिंग करी है इसकी? कहती हाँ मैंने रीडिंग करी है, मेरी फ्रेंड भी है, मेरी क्लाइंट भी है, तो मैं चाह रही हूँ उसको हेल्प करना, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आप करो। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, कुछ बहुत इशू है इसके, तो आप करो। और मैंने बोला ठीक है, आई ट्राई। बट अब मैं कहने तो आ रहा था उसको कि मत लिया करो रीडिंग वगैरह से, मैं बोलने वाला था, मैं बोला नहीं। मैं कहा ठीक है, मतलब ये सब सपने में चल रहा है, सपने में विजन में जैसे भी है ये चल रहा है। और फिर उस लड़की को मैंने देखा, तो वो लड़की मुझे अचानक से छोटी बच्ची दिखी, लाइक बिल्कुल छोटी हो गई वो बच्ची, हम्म। 5 साल 10 साल ऐसे, मतलब बिल्कुल छोटी सी बच्ची। और उसके पीछे में कोई एक फिगरिन दिखा मेरे को, और उस पर कोई बहुत सारे धागे वागे कुछ बांधे हुए हैं, वो सब भी दिखा मुझे। और जैसे ही मैंने वो सब चीजें देखा, एंड देन आई, मतलब कैसा होता है ना, जब आप कोई चीज देखते हो तब यू ट्राई टू फोकस, यू ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट कि ये है क्या, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो जैसे ही मैं कॉन्शियस एफर्ट डाला,
उतने में मतलब मुझे इतनी भयानक एंजाइटी और इतनी भयानक नेगेटिविटी होने लगी, अरे बाप रे, मैं तुरंत समझ गया कि भाई ये तो बहुत कुछ गड़बड़ है, दिस इज लाइक सम ब्लैक मैजिक और समथिंग लाइक दैट, कुछ किया कराया टाइप का है, दिस इज समथिंग लाइक दैट। और मतलब इतना जैसे मेरे ऊपर कोई हावी हो रहा, लिटरली मेरे कॉन्शियस पे कोई हावी हो रहा, ऐसे मुझे एकदम पता चलने लगा कि मेरे आंख के ऊपर, कॉन्शियस के ऊपर कोई हावी हो रहा है। और मैं फिर मतलब क्योंकि मैं मंत्र जाप करता हूँ, तो तुरंत मेरा मंत्र जाप वहां उधर ही सपने में या विजन में मेरा वो मंत्र जाप स्टार्ट हो गया। कौन सा मंत्र जाप करा वो पता है, क्योंकि उठने के बाद मुझे इतना याद नहीं है, बट आई वॉज डूइंग इट। फिर मैंने वो जो छोटी बच्ची थी, मैंने उसको बोला कि करो, बट शी कुडंट, वो कर नहीं पा रही थी। फिर बाकी जो भी एक दो बिल्कुल मिले जैसे स्टूडेंट तो थी, उसको मैंने बोला कि तुम करो एटलीस्ट। और भी कोई जो जो मुझे दिखाया जा रहा था, मैं सबको बोल रहा था करो करो, खुद भी आई वॉज वेरी लाउडली डूइंग इट एंड दूसरों को बोल रहा था करो करो करो, बिकॉज मुझे पता था कि ये कुछ तो बहुत ज्यादा है। और ये सब कुछ उस विजन में हो रहा है, सब कुछ उस विजन में हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने करा करा करा, और मतलब बिल्कुल कि मेरी आंखें बंद हो गई एंड ऑलमोस्ट आई वाज स्क्रीमिंग द मंत्र, और कुछ भी नहीं है, मैं बस जोर जोर से वो मंत्र बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ। और अब हल्का हल्का मुझे नींद सी जैसे टूटने वाली चीज हो रही थी कि नाउ माय स्लीप इज ब्रेकिंग, क्योंकि इतना ज्यादा एंजाइटी बढ़ गई, इतना ज्यादा मतलब बॉडी में इतनी अजीब चीजें हो रही हैं कि वो नींद टूट रही है। तो मैं हल्का सा नींद टूट रही थी, तो मुझे समझ में आता कि शायद मुझे जाग आ रही, लेकिन आई वॉज सक्ड इनटू दैट विजन अगेन। तो बाहर निकल रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, मेरा कॉन्शियस सोचने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, और मुझे उस समय याद आ रहा है नहीं आ रहा है, और वो मुझे फिर से अंदर खींच रहा है, और मुझे फिर वहां पे मैं फिर से दोबारा से कर रहा हूँ। ये चीजें चलती रही कुछ देर, और उसके बाद जैसे कि होता है ना कि बहुत ताकत लगा के, पूरी शक्ति लगा के आप कहीं से कुछ होता है, तो वैसा कुछ हुआ कि मैंने एकदम बोला, और फिर धीरे से वो नेगेटिविटी गई, ठीक है। जब जैसी गई देन थोड़ा सा ठीक लगा, बट फिर भी वो बहुत था। अब मैं फिर से विजन में, अब मैं नींद से बाहर नहीं हूँ, तो ऑलमोस्ट कॉन्शियस होते होते फिर से मैं सबकॉन्शियस गया, और फिर मैंने जो थी जैसे स्टूडेंट थी, मैंने उसको बुलाया लिटरली, और मैंने उसको बताया कि प्लीज आगे से कभी भी डोंट टेक सच रीडिंग्स, इस तरह की रीडिंग नहीं करना है, यू शुड नो व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू, ये हम नहीं करते। अगर कोई ब्लैक मैजिक है या किसी कुछ किया करा है, एक्सॉर्सिज्म, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वी डू नॉट टेक दीज रीडिंग्स, तो डोंट टेक, आगे से कभी ऐसी रीडिंग्स मत लो, मना कर दो, कुछ भी करके विजन में ही ये सब समझाया, समझा रहा हूँ, ठीक है, सब समझाया। और उसके बाद फिर धीरे से मेरी जैसे कि मतलब हो गया, बातचीत वगैरह सब हो गई, उसके बाद मैं वहां से बाहर निकला और उठ भी गया। और जब उठा तो मेरी हालत खराब, मतलब वो कैसा लग रहा है, इतना डरा हुआ, इतना कैसा, एकदम मैं उठा, मैंने पता नहीं कैसा है, मैं उठ के इधर उधर घूमा, मैंने जितने जो मंत्र बोलने वाले सुनने वाले मैंने सब सुन डाले 5 से 6 के बीच में। आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू मंत्रस, रिसाइटिंग मंत्रस, लिसनिंग मंत्रस, बस। क्योंकि मैं बता नहीं सकता मुझे कैसा फील हो रहा था, एकदम खतरनाक। और फिर मुझे लग रहा था कि मैं पूछूं ना पूछूं। तो उसके बाद अराउंड 7-8 आवर्स लेटर इन द डे मैंने मैसेज डाला, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने पूरे ग्रुप पे मैसेज, क्योंकि मुझे पता था कि इट इज माय स्टूडेंट। और खैर मैंने तो स्टूडेंट को देख भी लिया था मेरे सपने में, बट फिर भी वो होता है ना कि सपने में देखा है, ये जरूरी थोड़ा ना कि एक्चुअल में भी वही हो, तो इसलिए मैंने सबको पूछा, बट मैंने पहला नाम उसी का लिखा था जिसका मुझे लग रहा था कि यही है, और फिर मैंने बाकियों का भी लिख दिया, क्योंकि एकदम से मैं ऐसा पूछूंगा तो अच्छा ही लगता, किसी एक को टारगेटेड टाइप फील होगा, तो मैंने इसलिए जो भी रीडिंग कर रहे हैं मैंने उनका लिख दिया। फिर मैंने उसको एक दोबारा दूसरा मैसेज भी डाला, मैंने, हो सकता है ग्रुप के मैसेज ना देख रही हो, मैंने दोबारा दूसरा मैसेज डाला पर्सनल, उसको उन्होंने रिप्लाई किया कि सर यस मैंने रीडिंग करी है, ठीक है। अब कंफर्मेशन सारे हैं मेरे पास कि हाँ मेरे हस्बैंड हैं, उनके एक फ्रेंड थे, उनकी रीडिंग करी थी, हिज रीडिंग वाज वेरी नेगेटिव,
बट हाँ ब्लैक मैजिक वाली नहीं थी। बट ब्लैक मैजिक का क्वेश्चन जो था, ये मेरी एक दूसरी फ्रेंड है, उसकी मैंने रीडिंग करी थी, उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, और उसका मैंने रीडिंग जब किया तो उसने ये स्पेसिफिकली पूछा कि क्या कुछ किया कराया है, क्या कोई ब्लैक मैजिक है, एंड द कार्ड विच केम आफ्टर द क्वेश्चन वाज डेविल। यस नो में हम क्वेश्चन निकालते हैं कि हाँ ऐसा है कि, तो डेविल, डेविल का कार्ड तो है ही वो ब्लैक मैजिक का। ब्लैक मैजिक का। ओ मैन। तो उसने सारा बताया। फिर मैंने उसको बाकी भी चीजें बोली कि ये ऐसा ऐसा, मतलब, और ये सारी बातें तो मैं उसको सामने से बता रहा हूँ कि लड़की होगी, वो ज्यादा थी क्या, उसका नेगेटिव, उसका ब्लैक मैजिक का कुछ था क्या, ये सब मैं उसको खुद सामने से पूछ रहा हूँ। और फिर वो बता रही कि हाँ व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, ये वो, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि इसका कोई पुराना बचपन का प्रॉब्लम था, ये जो लेडी आई थी, लड़की आई थी, क्या छोटी थी तब से कुछ इशू? बोले हाँ यंगर, हाँ मैंने उसको पूछा था वेदर शी हैड अ ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड और समथिंग लाइक दैट, तो कहती है यस ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड भी था, इवन 11th-12th वगैरह में भी उसको ट्रॉमा ही मिला था काफी। सो ओवरऑल ट्रॉमेटिक लाइफ, चाइल्डहुड पूरा ही ट्रॉमेटिक किया। मैं कहा ठीक है। फिर दोबारा से जब बात हुई एक बार, मैंने उसको, फिर उस दिन देखो शाम को वो नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो आई कुडंट टेक द क्लास, तो मैंने उसको फोन कर लिया, मैंने कहा ठीक है क्लास नहीं ले पा रहा हूँ वैसे भी, तो आई कॉल्ड हर कि पूछने के लिए क्या है। तो उसने बताया कि देखो वो जो लड़की रहती है वो छतरपुर में रहती है, और छतरपुर, पहले छतरपुर फार्म्स हुआ करते थे पूरे दिल्ली में। अब छतरपुर फार्म्स में पहले गुलाब हुआ करते थे, गुलाबों की खेती होती है, और गुलाबों की खेती और गुलाबों के ऐसे जहाँ पे बहुत सारा होता है ना, वहाँ पे जिन और इस तरह के लोग ज्यादा मिलते हैं, यानी नहीं ये नेगेटिव चीजें भी आ जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं। और कहते हैं कि पूरा जो छतरपुर इलाका है वो उन खेतों को रौंद के उसके ऊपर ही बनाया, सारा इलाका बसावट ही वैसे हुई। तो पीपल से कि हाँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी वहां पे होती रहती है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दिखता रहता है। लॉट ऑफ पीपल हैव सम और द अदर एक्सपीरियंसेस ओवर देयर। और ये भी मुझे बोलते थे कि इसको नेगेटिव लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ किसी ने किया है। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे दिखा है कि किसी ने क्या किया है और कितने वो धागे और ये सब लपेटा है, मुझे सब कुछ दिखा है। आई कुड सी दैट एवरीथिंग। तो मैंने कहा ठीक है भाई अब थोड़ा दूर रहो, ऐसी रीडिंग्स मत करो। मैंने फिर से उसको वही सब समझाया जो एक्चुअली मैं विजन में बता चुका था, वही सेम मैंने रिपीट किया बस। पर सर आप कह रहे हो ऐसी रीडिंग्स मत करो, और हमें कैसे पता चलेगा पर्सन क्या क्वेश्चन पूछने वाला है? हम तो क्लाइंट को एंटरटेन करेंगे ही ना। राइट। अब ये जो सवाल है, ये सवाल का जवाब ऐसा है कि देखो जब आप रीडिंग करने लगोगे किसी की भी, किसी किसी की रीडिंग चाहे वो कोई सवाल कर ले, एक तो एनर्जी से ही समझ में आ जाता है पहली बात, क्योंकि आप टैरो रीडिंग जब करते हो ना, एनर्जी का खेल है। जैसे ही आप कार्ड्स निकालोगे 2-3 ना, आपको फील हो जाएगा कि किसी की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव, बहुत ही बेकार कार्ड्स निकलेंगे, और फीलिंग भी बहुत खराब सी आने लगेगी 2-3 कार्ड्स के अंदर ही। तो ये चीज आपको बहुत इनिशियली ही समझ में आ जाएगी। अगर क्वेश्चंस जा रहे हैं उस तरफ, टुवर्ड्स दैट ब्लैक मैजिक एंड ये वो, तो आप पहले उसको मना कर दो, उसको बोलो कोई बात, लेट इट बी, मे बी आज मेरे कार्ड्स की एनर्जी सही नहीं आ रही, आज मेरी एनर्जी सही नहीं आ रही, वॉट एवर द रीजन इज, तो आज नहीं कभी और करते हैं, कभी और मत करो। अगर उसको चाहिए तो उसको बोलना कहीं और जाओ, किसी और के पास, नॉट बस। अब उसको ये रीडिंग आई तो ये मुझे क्यों पता चला, ये क्वेश्चन होगा कि मतलब रीडिंग उसने करी, सब कुछ उसका आया मेरे पे, क्यों? क्योंकि अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो, यू आर माई करंट स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं वी आर ऑल कनेक्टेड विद द सेम थ्रेड। तो इसीलिए अगर आपके आंसर सही निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी से भी जा रहा है, you are tapping my energy as well, and that is how you are giving the correct answers। ठीक है, इसीलिए लास्ट टाइम जब क्लेंजिंग नहीं की थी मथुरा ने, आई हैड सिवियर अल्सर्स। इसने ये रीडिंग कर ली और मुझे बताया नहीं, तो मुझे ऐसे पता चला।
और इसलिए फिर मुझे उसको बताना पड़ा कि व्हाट शुड यू डू एंड व्हाट यू शुड नॉट बी डू। ठीक है, तो ये चीज होती है। जैसे चलो मेरे ये लिए, अच्छा, एक अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे कंडक्ट करना है। राइट, राइट। और हमेशा ही आप लोगों ने क्लेंजिंग करनी है, बिना क्लेंजिंग के कुछ भी नहीं। मतलब मेरे घर में तो मैं बच्चे को, बीवी को, किसी को हाथ लगाने नहीं देता अपने आप। दे आर नॉट अलाउड टू टच मी। मैं किसी चीज को नहीं छूता। मैं बस यहाँ से, जैसे अगर मैं यहाँ रीडिंग कर रहा हूँ, मैं रीडिंग करूंगा, मैं यहाँ से उठूंगा, आई स्ट्रेट अवे गो टू द बाथरूम, और वहां जाके फिर जो सॉल्ट वगैरह है या सॉल्ट वाटर में बना रखा है या सॉल्ट मेरे पास होगा, तो उसमें से पूरा पानी वगैरह निकाल के पूरा यहाँ तक, मिनिमम यहाँ तक मैं पूरा धोता हूँ। अगर नहीं नहा रहा हूँ तो कम से कम इतना पूरा, घुटनों तक, यहाँ तक, गर्दन, गला, सिर, मुंह, ये सब चीजें, इतनी चीजें मैं पक्का करता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो है ना हमारे सेंसेस है, यहाँ से हम इनटेक लेते हैं। कोई भी इनर काम होना है यहीं से होता है। और हमारे ये जो हाथ है ना इतने, इन्हीं से हम कोई भी आउटपुट देंगे। पैरों से हम कहीं भी जाएंगे तो वो जो मेन हमारे ऐसे सेंस ऑर्गन्स है जो हमें कहीं भी लेके जाएंगे, तो उनको सबसे पहले आपको करना ही। बाकी का बीच का आपने छोड़ दिया तब भी चल जाएगा, लेकिन इतना तो कम से कम कर लो। कान, गर्दन, गला, सिर। अब आप लोग तो ज्यादा सिर धो नहीं पाओगे, बट एटलीस्ट हल्का सा पानी लगा दो, हल्का सा पानी लगा दो। ठीक है, तो ये सब चीजें करनी है, क्योंकि हमने हेल्प तो करनी है। हम ऑकल्ट में आ गए, बुला लिए गए, जो भी है ना। चाहते तो हम थे नहीं कभी कि भाई ऑकल्ट में ही जाएंगे। कोई ऐसा वो ड्रीम लेके तो आता है, एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, इसका कोई ड्रीम नहीं लेके आता है। कोई ड्रीम नहीं होता, वो लाए जाते हैं। आई ऑल्सो लाया फील दैट। जाता है। भगवान लिटरली उठा के पटक देते हैं उधर कि तू इधर आ भाई, तू उधर का नहीं है, तेरा ये काम। तो अब जब काम है और पता ही है, क्योंकि हमें आंसर्स मिलते हैं ना, हम तो आंसर देख पा रहे हैं, तो हमें तो आंसर मिल रहा है। तो अब आंसर मिल रहा है तो फिर किसी के हेल्प नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं हो पाएगा, करेंगे। अब मालूम है कि काम ही यही है मेरा, क्या कर सकता हूँ। तो अब अगर मेरा काम ही यही है, मैं यही करता हूँ, दिस इज वेयर आई एम रियली गुड एट, तो फिर वो आपको करना। अच्छा सर, एक चीज है जिसको भगवान को रियली में अकल्ट की फील्ड में बुलाना ही होता है ना। मैंने ये, पता नहीं ये सच है कि नहीं, मैंने ये देखा है कि उसके लिए ना बाकी सारे दरवाजे पहले बंद कर दिए जाते हैं। कोई ऑप्शन नहीं होता कि तुम्हें यहीं आना ही है। हाँ, और अगर आप ऐसे पर्सन का D10 चार्ट भी देखोगे तो उस चार्ट में भी आप ये देखोगे कि यही फील्ड है और कोई है ही नहीं। डू और डाई वाली सिचुएशन है। कई बार ऑप्शन होता है, बट ऑप्शन का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि ऑप्शन भी धीरे धीरे क्लोज होते हैं, धीरे धीरे क्लोज होता है। जैसे कोई अगर जॉब में है, अब वो जॉब कर रहा है, ऐसा नहीं कि जॉब में बहुत फाड़ रहा है कि बहुत क्या कर रहा है, बहुत एक्सेल कर रहा है। हो सकता है इतना एक्सेल ना कर रहा हो, लेकिन स्टेबल जॉब है अगले की। और साथ में हो सकता है उसने एस्ट्रोलॉजी ये वो पढ़ लिया, नाउ ही इज डूइंग द क्लाइंट्स एंड ऑल। तो दोनों चीजें साथ में चल रही है, जॉब भी चल रही होती है, ये भी चल रहा होता है। तो ऐसा होता है कि दोनों होगा, बट हाँ, ये नहीं होगा कि आप दोनों जगह बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है कि करियर में आपको थोड़ा स्टैग्नेंसी आ रही हो या कुछ थोड़ा स्टेबिलिटी ज्यादा हो, और फिर आप ये दूसरा काम स्टार्ट कर दिए। या कई बार फिर ये होता है कि आप उसको सारे ही बंद कर देते हैं। जैसे किसी को बिल्कुल फुल ऑकल्ट में ही लाना है और कुछ करना कराना ही नहीं उससे, सारे कर्मा उसके हो गए, तो फिर उसके साथ में दूसरा हो जाता है कि बिल्कुल जॉब चली जाती, कुछ हो जाता है एकदम हैवी, या किसी की डेथ हो जाती है, कुछ भी ऐसा बहुत हैवी हो जाता है कि फिर उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाए। तो वो चीज है, बिकॉज इसमें क्या होता है ना कहीं डिटैचमेंट इज नीडेड। तो जो भी लोग अपना सांसारिक काम भी कर रहे होते हैं ना, वो काफी डिटैचमेंट से कर रहे होते हैं, काफी डिटैच्ड होते हैं उस चीज से, तब वो सांसारिक काम भी कर पाते हैं और ये भी कर पाते हैं, दोनों हो जाता है, क्योंकि डिटैचमेंट है। अगर डिटैचमेंट नहीं रहेगा, अटैचमेंट रहेगी, तो फिर दिक्कत है। फिर या तो कोई भी एक काम कर पाओगे, फिर दोनों काम नहीं कर पाओगे। और अगर दोनों काम कर भी लिया, बिकॉज आजकल लोग
पीपल आर गुड मार्केटर्स, पीपल नो हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। क्या तो एफबी में पैसे डाल दो, इंस्टा में पैसे डाल दो, एड में पैसे डाल दो, लोग तो आ ही जाते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं, बट देन फिर आप उनको रिजल्ट नहीं दे पाओगे। प्रेडिक्शन तो फिर भी कर लोगे क्योंकि टेक्निक लगा दोगे, कुछ लगा दोगे, बट रिजल्ट देना ये फिर उनके बस की बात नहीं होती, क्योंकि फिर वो रिजल्ट नहीं दे पाते। कुछ भी कर लेंगे, सब कुछ बता देंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा सामने वाले। वो चीज है। तो अगर रिजल्ट भी देना है, अच्छे से काम भी करना है, हेल्प भी करना है, सिंसियर भी रहना है, बेवकूफ भी नहीं बनाना है, तो फिर आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट और स्पिरिचुअलिटी को थोड़ी प्राथमिकता देनी पड़ती है। और जब आप, मतलब मैं बता रहा हूँ, उस दिन मैं इतना ज्यादा पूरा दिन नेगेटिव था, ठीक है, पूरा दिन नेगेटिव, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कुछ भी करने का हिसाब नहीं था। मेरी वाइफ है, उसने मुझे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि आप सुबह सुबह उठ के घूम रहे थे, तो मैंने उसको बताया कि कोई अब जब मैंने उसको बताया तो बिकॉज शी इज वेरी इमेजिनेटिव, तो उसने सब कुछ इमेजिन कर लिया, है ना, उसने सब कुछ इमेजिन कर लिया। अब जब आप हर एक चीज इमेजिन कर लोगे तो इट इज लाइक यू आर प्लेइंग इट अगेन इन योर ओन माइंड, और ये तो फ्रेश माइंड है। मेरे साथ तो हुआ था, तो मैं थोड़ा सा दूर से देख रहा हूँ, जो फ्रेश माइंड देखेगा वो बड़ा पास से देखेगा, और ऊपर से वो मेरी वाइफ है, तो वो नेगेटिविटी अगर मेरे पास आनी है तो उसके पास भी जा ही सकती है, क्योंकि अब हम तो एक ही कुंडली पे आ गए हैं। अब हमारी कुंडलियां, हमारी हर चीज जुड़ी हुई है। तुरंत उसके एड़ी में दर्द शुरू हो गया, तुरंत, द मोमेंट आई टोल्ड हर। और उसको बोला मैंने कि मैं नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, एंड देयर इज अ रीजन कि नेगेटिविटी आएगी, मैं नहीं बता रहा। फिर भी वो नहीं मानी, मैंने बताया। जैसे ही बताया उसके एड़ी में दर्द शुरू, फिर पैर दर्द, फिर पूरा हैवी लग रहा है। कहती मुझे कैसे तो भी लग रहा है, मुझे हैवी लग रहा है। ऐसे बैठे बैठे यूं सो गई वो, क्योंकि वो झेल ही नहीं पा रही थी, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी उसमें, वो झेल ही नहीं पा रही। फिर मुझे तुरंत मैंने एक मंत्र आपके साथ भी शेयर करा इन द ग्रुप, तो मैंने वो वाला मंत्र चलाया, लिटरली चला के उसे कान के पास रखा, और वो आधे घंटे बाद उठी है, फिर कहती है अब मुझे ठीक लग रहा है। तो ये होता है एनर्जी का हिसाब। गलत हो या गलत तरीके से हो जाए तो कितना बुरा हो सकता है। तो इसीलिए मंत्र जाप, ये वो जो हम करते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल्स।